अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज जिस ड्रामे के बारे में हम रिव्यू करने वाले हैं वो एक यूनिक किस्म का ड्रामा आप कह सकते हैं उसको। अभी रिसेंटली जो है टेलीकास्ट हुआ है, उसकी रिसेंटली एपिसोड्स जो है 7 अप्रैल से जो है उसके एपिसोड्स आना शुरू हुई, यानी कि मंडे के दिन से वो टेलीकास्ट होना शुरू हुआ है और नहायत ही मुनफरिद और डिफरेंट किस्म का मुझे ड्रामा नज़र आया है। इसलिए मैंने सोचा कि इस ड्रामे के हवाले से जो है डिस्कशन जो है लाजमी है कि एक यूनिक ड्रामा है, एक डिफरेंट ड्रामा है जो कि अभी रिसेंटली टेलीकास्ट हुआ है एयरवाई डिजिटल से। जो प्रोडक्शन है वो बिग बैंग प्रोडक्शंस की है और 8 अप्रैल को जो है उसकी सेकंड एपिसोड टेलीकास्ट हुई। ड्रामा जो है स्टोरी लाइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी यूनिक है, जो कि बेसिकली फहद मुस्तफ़ा की बिग बैंग एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन है, जिसको लिखा है किरण सिद्दीकी ने और उसको डायरेक्ट किया है मीसम नकवी ने। ड्रामे के अंदर बहुत ही स्टार स्टडीड कास्ट है, जिसके अंदर जो है नोमान एजाज हैं, सवेरा नदीम हैं, अरशद महमूद हैं, शमीम हिलाली हैं। इसके अलावा और बहुत बड़ी दीगर सपोर्टिंग रोल्स की एक बहुत बड़ी कास्ट है और बहुत यंगस्टर्स जो है इस ड्रामे के अंदर जो है रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं और इसकी जो शुरुआत है इस ड्रामे की बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई है। उसकी लीड कास्ट के अंदर जो है समर अब्बास जाफरी हैं और आयना आसिफ है, वो भी बहुत ही स्टार स्टडीड कास्ट है इस ड्रामे की, जिसके अंदर अरशद महमूद हैं, शमीम हिलाली हैं, सवेरा नदीम हैं, नोमान एजाज हैं। इसके अलावा और बहुत सारे सपोर्टिंग एक्टर्स हैं और इसके जो सपोर्टिंग किरदार हैं इस ड्रामे के अंदर, उन्होंने इस ड्रामे को बहुत अच्छे तरीके से अपने कंधों पे उठाया हुआ है। यानी कि समर अब्बास जाफरी और आयना आसिफ के अलावा जो है जो सपोर्टिंग रोल्स हैं, जो फैमिलीज़ के अंदर जो जो है टीनेज लड़का और लड़की दिखाए गए हैं, जो आपस में बहन भाई हैं, उनकी एक्टिंग भी लाजवाब है। उन्होंने दिल जीत लिया है। वो न्यू कमर्स हैं और उन्होंने इस ड्रामे के अंदर अपने आप को प्रूव किया है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एक्टिंग की है। इसकी स्टोरी लाइन जो है बहुत ही यूनिक है, यूनिक और डिफरेंट इस तरह से है कि इस ड्रामे के अंदर जो है एक अच्छे टॉपिक को जो है उजागर किया गया है और एक ऐसा इशू जिसके ऊपर बहुत ही कम बात होती है, उस हवाले से जो है इस ड्रामे के अंदर बात की गई है। तो बेसिकली इस ड्रामे के अंदर जो है एक बहुत ही यूनिक जो है एक टॉपिक को छेड़ा गया है, जो उमन जो है ड्रामाज में नहीं छेड़ा जाता, या उस तरह के टॉपिक्स के ऊपर उमन बात नहीं होती। यानी कि बाहर जाने को बहुत ज़्यादा फोकियत दी जा रही होती है कि अपने मुल्क से बाहर जाओ और मुस्तकबिल बनाओ, और एक फैमिली जो है जो माइग्रेट करके सब कुछ ऑल द वे अपना छोड़ के अमेरिका से, यानी कि नोमान एजाज की फैमिली, सवेरा नदीम की फैमिली जो है सब कुछ अपने बेटा और बेटी के साथ जो है पाकिस्तान शिफ्ट हो जाता है। और एक यूनिक स्टोरी लाइन को इसमें इस तरह से छेड़ा गया है और एक यूनिक टॉपिक को इसमें इस तरह से छेड़ा गया है, यानी कि हमारे इर्द गिर्द अगर हम देखें ओवरऑल सोसाइटी के अंदर जो है उमूमन जो है बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा होता है कि बाहर जाके पढ़ो, बाहर जाके अपना मुस्तकबिल बनाओ, वहीं जाके सेटल हो जाओ। लेकिन इस ड्रामे के अंदर जो है उलट हुआ है, यानी कि इस ड्रामे के अंदर जो है नोमान एजाज अलॉन्ग विद हिज फैमिली जो है वो पाकिस्तान शिफ्ट हो जाते हैं। और वो क्यों शिफ्ट हो जाते हैं? अपने बच्चों की सही फलाह बहबूद के लिए, यानी कि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए, यानी कि अपने बच्चों को अपनी वैल्यूज़ के लिए जो है वो अमेरिका को छोड़कर जो है पाकिस्तान जैसे मुल्क में शिफ्ट हो जाते हैं। मुल्क से बाहर जाने की बातें हो रही होती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है बाहर जाने को फोकस किया जा रहा होता है कि बाहर जाके अपना मुस्तकबिल बनाएं, वहाँ जाके सेटल डाउन हो जाएं। लेकिन इस ड्रामे के अंदर जो है एक बहुत ही एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को छेड़ा गया है जिसके ऊपर उम्मन हम बात नहीं करते। बाहर जाने को फोकियत देते हैं और फैमिलीज़ को सेटल डाउन करने के लिए हम बाहर जाने के लिए हर तरह से कोशिश करते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं कि हम किसी तरह से बाहर निकल जाएं मुल्क से। लेकिन इस ड्रामे के अंदर ये चीज़ दिखाई गई है कि नोमान एजाज अलॉन्ग विद हिज फैमिली, यानी कि सवेरा नदीम और उसके जो 2 बेटा और बेटी हैं, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अमेरिका के अंदर अपना बिजनेस वाइंड अप करके पाकिस्तान आके शिफ्ट हो जाता है। और क्यों? इसलिए कि वो अपने बच्चों को एक अच्छा माहौल दे सके, एक अच्छी परवरिश कर सके, उनको वो वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सके जो उसको उसके माँ बाप ने दी थी। यानी कि उनकी खातिर जो है, उनकी तरबियत की खातिर जो है अपना एक इस्टेब्लिश्ड सेटअप छोड़ के वहाँ से पाकिस्तान शिफ्ट हो जाता है। यानी कि ये कितना यूनिक इसमें जो है एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता कि आप बाहर जाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा के मुल्क से बाहर चले जाएं, उसके बाद अपनी सारी वैल्यूज़ को भूल जाएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके साथ जो आपकी फैमिली है उसकी तरबियत कैसी हो रही है, क्या वहाँ के एम्बियंस के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर जो है आपके बच्चे सही तरह से फल फूल रहे हैं, या वो किसी बुराई का शिकार तो नहीं हो रहे, या वो किसी मसले का शिकार तो नहीं हो रहे, या वो अपनी दीन से हट तो नहीं रहे, या वो अपनी जो है वैल्यूज़ से हट तो नहीं रहे। ये बहुत ज़रूरी है। लोग जो है आजकल लोगों ने इस बारे में सोचना छोड़ दिया है और लोग जो है सिर्फ बाहर जाने की तक़व्वुद में पड़े हुए हैं। लेकिन इस ड्रामे के अंदर जो है एक यूनिक टॉपिक को छेड़ा गया है, एक यूनिक आइडिया को दिया गया है कि जो है बाहर जाना सब कुछ नहीं होता और पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आप जो है अपनी फैमिली वैल्यूज़ को बचाने के लिए अपने मुल्क में रहकर भी अपने बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से परवरिश कर सकते हैं, बल्कि वो आपके कंट्रोल में भी रहेंगे और जो आपकी
वैल्यूज़ हैं, जो आपका कल्चर है, उसके अंदर अडेप्टेबिलिटी भी उनके लिए आसान हो जाएगी, ना कि बाहर जाके स्पॉइल हो जाएं और तो है हर तरह की बुराई में पड़ जाएं। उससे बेहतर यही है कि पाकिस्तान आके जो है, नुमान एजाज के लिए बेसिकली जो है वो यही बेहतर था कि वो अपने वहाँ से सब कुछ डिसकंटिन्यू करके जो है पाकिस्तान जाके शिफ्ट हो जाए, ताकि अपने बच्चों को एक अपनी रियल फैमिली वैल्यूज़ दे सके। क्योंकि वहाँ रहते हुए उसके लिए ये पॉसिबल नहीं था नुमान एजाज के लिए कि वो जो है अपने फैमिली को उस तरह की वैल्यूज़ दे पाता, अपने बच्चों को उस तरह से तरबियत दे पाता। तो इसलिए जो है नुमान एजाज सब कुछ दाव पे लगा के और पाकिस्तान आके शिफ्ट हो जाता है अपने माँ बाप के घर पे, जहाँ पे उसका एक भाई भी होता है, उसकी बीवी होती है, उसके भी 2 बच्चे होते हैं। फिर आपस में कुछ थोड़ा सा जो है ड्रामा एक लाइट मोड पे मुझे नज़र आया है ड्रामा, जिसके अंदर जो है आपस में कज़न्स के अंदर एक टसल है, क्योंकि वो बाहर से आए हैं, उनके थोड़े से नखरे फूले नहीं समारे, और जो उनका कज़न है वो पाकिस्तान का रहने वाला है, तो आपस में उनके अंदर एक टसल है और एक प्राइवेसी का इशू है कि यार एक दूसरे के साथ रूम किस तरह शेयर करें। तो एक इसमें मज़ाक आंसर भी है और एक इसमें एक लाइट मोड के ऊपर जो है बात हो रही है इस ड्रामे के अंदर। और ड्रामा जो है मुझे बहुत यूनिक और डिफरेंट लगा। इसकी कहानी बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जो है किरण सिद्दीकी ने इस ड्रामे को प्रेजेंट किया है। एक यूनिक स्क्रिप्ट राइटिंग जो है उन्होंने करके दिखाई है, एक नया जो है मटेरियल दिया है। इसी तरह से अगर ड्रामे की डायरेक्शन की बात करें तो मीसम नकवी ने जो है इस ड्रामे की डायरेक्शन बहुत ही खूब की है। सीन्स को बहुत प्यारे तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से फिल्माया गया है। पिक्चराइजेशन इस ड्रामे की बहुत अच्छी है, सेट्स अच्छे दिखाए गए हैं, घर भी अच्छा दिखाया गया है। छोटा एक मिडिल क्लास फैमिली का घर किस तरह का होता है उसी तरह का घर दिखाया गया है। ओवरऑल सेटअप अगर आप देख लें, और बहुत छोटे छोटे डिटेल्स के ऊपर काम किया गया है। सपोर्टिंग एक्टर्स की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, ख़ासतौर पे जो फैमिली पाकिस्तान में रह रही है, उनके जो बेटा और बेटी हैं, दोनों जो बहन भाई हैं, आउट क्लास एक्टिंग है उनकी, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग है। तो बेसिकली दोनों एक्टर और एक्ट्रेस जो हैं, जो उनके बेटा और बेटी बने हैं, जो पाकिस्तान में फैमिली रह रही होती है, तो ये एक नई इंट्रोडक्शन है इस ड्रामे के अंदर। और एक ड्रामा इंडस्ट्री को बहुत अच्छे एक्टर्स मिले हैं सपोर्टिंग एक्टर्स के तौर पे। और आयना आसिफ और समर अब्बास जाफरी तो वैसे भी अपने आप को प्रूफ ऑलरेडी किया हुआ है मायरी ड्रामे के अंदर, लेकिन वो जो 2 एडिशनल जो है बहन भाई जो दिखाए गए हैं कराची की फैमिली के अंदर, यानी कि पाकिस्तान की फैमिली के अंदर, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कैरेक्टर्स हैं। और उन दोनों ने, यानी कि उस लड़के ने, उस लड़की ने, उन दोनों ने जो है अपना किरदार बखूबी निभाया और एक्टिंग में जान डाल दी है, रोल्स के अंदर, सीन्स के अंदर जान डाल दी है उन दोनों सपोर्टिंग एक्टर्स ने। और इसके अलावा और भी जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं उनकी भी एक्टिंग लाजवाब है। मैं समझता हूँ अरशद महमूद तो एक लेजेंड हैं, शमीम हिलाली भी एक लेजेंड एक्ट्रेस है, और इनकी एक्टिंग तो हमेशा से अच्छी होती ही है। लेकिन जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, यानी कि जो उनके पोता पोती बने हैं, जो कि पाकिस्तान की फैमिली है, तो उन दोनों की एक्टिंग भी लाजवाब है। उन्होंने इस ड्रामे को 4 चांद लगा दिए। सीन्स जो है बहुत क्विकली चेंज हो रहे हैं और इसके अंदर किसी किस्म की मुझे अभी तक कोई डायरेक्शन फ्लॉ नज़र नहीं आया। फ्लॉलेस ड्रामा है, अच्छा फैमिली ओरिएंटेड ड्रामा है, और मैं समझता हूँ कि आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग ये ड्रामा ज़रूर देखें। अभी तो सिर्फ इस ड्रामे की 2 एपिसोड्स हुई हैं। लेट्स सी कि ड्रामा जो है वो किस तरफ जाता है और इसकी स्टोरी लाइन जो है मज़ीद आगे किस तरह से जो है प्रोसीड करती है। लेकिन अभी तक जो ड्रामा है ओवरऑल बहुत अच्छा है, और 2 एपिसोड्स के अंदर जो है ड्रामे की एक थीम भी पता चल गई है कि बेसिकली इस ड्रामे के अंदर थीम क्या दिखाई गई है। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप ये ड्रामा ज़रूर देखें, क्योंकि इसके अंदर एक नया मैसेज है, एक नए टॉपिक को उजागर किया गया है, एक नई तरीके से जो है एक नए टॉपिक को छेड़ा गया है, एक नया मैसेज दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आई हाईली रिकमेंड दिस ड्रामा, कि आप ज़रूर ये ड्रामा देखें, और एक फैमिली ओरिएंटेड ड्रामा है। तो बेसिकली इस ड्रामे के अंदर आपको एक छोटा सा मैसेज भी मिलेगा कि बाहर जाना ही सब कुछ नहीं होता, अपने मुल्क में रहकर भी जो है अपनी फैमिली वैल्यूज़ को जो है परवान चढ़ाते हुए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी कि अपनी फैमिलीज़ को, अपनी वैल्यूज़ को तरजीह देनी चाहिए, ना कि पैसे को। तो नुमान एजाज ने भी बिल्कुल यही किया। उसकी प्रायोरिटी जो है उसकी फैमिली थी, उसकी फैमिली वैल्यूज़ थी, ना कि उसका पैसा था। इसलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आके शिफ्ट हो गया। तो ये बहुत अच्छा मैसेज भी है इस ड्रामे के अंदर। आई हाईली रिकमेंड कि आप ये ड्रामा लाजमी जाके देखें, और मैं समझता हूँ ये मैसेज जो है हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।